friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with critical understanding of ICT. We will discuss about previous year question paper of B.Ed first semester critical understanding of ICT, जिसका B.Ed कोड है B.Ed 109 और इस सब्जेक्ट को हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं B.Ed में, जो है IP यूनिवर्सिटी का सिलेबस। और इस पेपर में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका पैटर्न क्या है। इसका पैटर्न है कि आपको 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करने होंगे, जो ओनली 5 मार्क्स के हैं। वो क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम 3 पेजेस में कंप्लीट करने होंगे, क्योंकि आपको बीएड के एग्जाम्स में एक ही शीट प्रोवाइड होगी जिसके अंदर 48 पेजेस होते हैं, और उसी पूरी शीट के अंदर आपको पूरा पेपर कवर करना होता है। आपको एक्स्ट्रा शीट प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो आपको एक लिमिट बना के चलनी होगी कि आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस 3 पेजेस में या 3.5 पेजेस में कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आप जो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए भी आपको जगह इतनी चाहिए होगी कि आपका वो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हमारा है 12.5 नंबर का और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे हैं 5 नंबर के। 5 नंबर के लिए 3 पेजेस मैक्सिमम बहुत है। तो अब हम देखेंगे जो आपको छोटे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसमें आपको 8 से 9 क्वेश्चंस मिलेंगे और उनमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, जो आपको 5-5 नंबर के ही होंगे, 5-5 मार्क्स के ही होंगे। मतलब 5-5 जा 25 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चंस रेडी हो जाते हैं, यानी कि 15 से 16 17 से ज्यादा आपके पेजेस शॉर्ट क्वेश्चंस में कवर नहीं होने चाहिए। अगर आप 3 पेजेस का लेकर चल रहे हैं पर क्वेश्चन के लिए, तो आपका 15 पेजेस में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। इन क्वेश्चंस के भी आप पॉइंट्स बना के चलेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन सभी तरीके के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ कंटेंट नहीं लिखना है, आपको पॉइंट वाइज कंटेंट लिखना है। अगर आप एक पॉइंट लिख रहे हैं तो उसके साथ आपको 3-4 लाइन का 5 लाइन का कंटेंट भी देना होगा, और आपके पॉइंट्स जितने ज्यादा होंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, उतना ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा एग्जाम पर आपका। बीएड में मोस्टली ऐसा ही होता है कि आपको पॉइंट्स देकर ही सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। इसमें सिर्फ कंटेंट पर बेस्ड नहीं होता, आप जितने ज्यादा पॉइंट्स इसमें बनाएंगे, क्योंकि अगर आप 12 या 13 मार्क्स का या इसके अंदर 12.5 नंबर का आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 12.5 नंबर के लिए आप क्या करेंगे, आपको बहुत से पॉइंट्स ऐसे बनाने पड़ेंगे, वरना आप बहुत ज्यादा कंटेंट कहाँ से लाएंगे। एक पॉइंट के लिए आप कितना ज्यादा कंटेंट लिख पाएंगे, इतना माइंड में सेट नहीं हो पाता। तो इसी वजह से इसमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स बनाकर चलना होता है कि आपको इतने पॉइंट्स कॉमन बनाने हैं कि आप हर क्वेश्चन में उसको यूज कर सकें। जैसा कि आपको सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर उस टॉपिक का इंट्रो देना होगा, देन आप उसकी डेफिनेशन देंगे अगर ऐसा कोई पॉइंट है। अगर आपको उसमें डेफिनेशन देने की जरूरत पड़ रही है तो कम से कम 2 राइटर्स की आप डेफिनेशन लिखेंगे उसके अंदर। इसी तरीके से वो धीरे धीरे क्वेश्चंस कैसा होता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में लिख रहे हैं तो पहले आपका इंट्रो हो गया उसका कि बेसिकली क्वेश्चन है क्या। मान लीजिए शिक्षा पर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे कि शिक्षा है क्या। पहले लिखेंगे शिक्षा, तो उसका परिचय लिखेंगे कि बेसिकली ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, शिक्षा लेने से। तो यही चीज है। आगे आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, देन आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, मतलब विशेषताएं लिखेंगे, इसका महत्व लिखेंगे, अगर सिद्धांत है तो सिद्धांत लिखेंगे। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस को पॉइंट्स में लेके चलना होगा, तभी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में 7 से 8 पेजेस कवर हो पाएंगे, और इतने मिनिमम आपको कवर करने होंगे, तभी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट हो सकता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन पेपर क्या है हमारा, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वेब एज अ स्पेस फॉर कंटिन्यूस लर्निंग, यानी कि निरंतर सीखने के लिए, मतलब लगातार सीखना है आपको। ये नहीं कि आपने पहले कुछ सीख लिया फिर आपका माइंड शट हो गया। आप जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ सीखते हैं। निरंतर सीखने के लिए एक मंच के रूप में वेब की व्याख्या कीजिए। मतलब वेब, आप इंटरनेट को यूज करते हैं, वेब जो होता है वो आपकी काफी अच्छे से हेल्प करता है किसी भी प्रकार के टॉपिक को सर्च करने के लिए। आप इसको किस तरीके से यूज करते हैं, तो बेसिकली आपको सबसे पहले वेब क्या होता है इसको डिफाइन करना होगा, व्हाट इज वेब, या फिर इंट्रो
इंट्रोडक्शन ऑफ वेब, तो सबसे पहले आपको वेब की डेफिनेशन या फिर वेब का इंट्रो, आपको वेब का मीनिंग उसके अंदर देना होगा। उसके बाद आपको इसके अंदर लिखना है कि ये किस तरीके से कंटिन्यूअस लर्निंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका है बी, जिसमें है राइट शॉर्ट नोट ऑन यूजिंग आईसीटी टू क्रिएट टेक्स्ट डाटा एंड मीडिया। मतलब पाठ जो है, टेक्स्ट जो है, आपका जो लेसन होता है बुक्स के अंदर, जो वो कंटेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, टेक्स्ट बोलते हैं। टेक्स्ट बुक होती है वो, तो जो उसके अंदर लिखा होता है उसको टेक्स्ट बोलते हैं। तो जो हमारा आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये कंप्यूटराइज है, तो ये किस तरीके से हेल्प करता है टेक्स्ट को लिखने के लिए, डेटा के लिए या फिर मीडिया के लिए, इन सब चीजों को बनाने के लिए आईसीटी का उपयोग करने पर संक्षिप्त नोट लिखना है। तो आपको बेसिकली ये चीजें पढ़कर जानी होंगी कि किस तरीके से इन सारी चीजों में, यानी कि टेक्स्ट में, डेटा में या मीडिया में किस तरीके से आईसीटी का यूज होता है। सी पॉइंट हम देखेंगे इसके अंदर हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द स्कोप ऑफ गेमिंग एनवायरनमेंट फॉर एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के लिए खेलने के वातावरण के दायरे से आपका क्या तात्पर्य है। गेमिंग जो है आपका, गेमिंग एनवायरनमेंट आपका एक टॉपिक है आईसीटी के सिलेबस के अंदर, उसको आपको पूरा अच्छे से कवर करना होगा और आप कम से कम 3 पेजेस तो मिनिमम लिख सकते हैं अगर आपका एक टॉपिक क्लियर है तो, पॉइंट्स बना के। नेक्स्ट आपका है इसके अंदर डी पॉइंट, जिसके अंदर है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लॉग्स। ब्लॉग के बारे में आपको इसके अंदर पढ़ाया जाएगा या फिर पढ़ाया जा चुका होगा। तो ब्लॉग्स क्या होते हैं, सबसे पहले आप उसको डिफाइन करेंगे। एजुकेशनल ब्लॉग्स भी डिफाइन कर सकते हैं आप इसके अंदर, कि शिक्षा से रिलेटेड किस तरीके से ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, ब्लॉग लिखने के फायदे क्या होते हैं, ब्लॉग का क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये सारी चीजें आप इस पॉइंट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपको शॉर्ट नोट लिखना है, तो शॉर्ट नोट के अंदर क्या होता है, जितनी नॉलेज आपको इस टॉपिक के बारे में है उतनी आप उसमें लिखेंगे, बट सारा कंटेंट ही नहीं लिखेंगे, आपको उसको पॉइंट वाइज लिखना होगा। अगर पॉइंट बना रहे हैं तो पॉइंट बनाने के बाद आप 4-5 लाइन का कंटेंट उसके अंदर लिख सकते हैं। और आपको गैपिंग सही रखनी है ताकि एग्जामिनर को चेक करने में प्रॉब्लम ना हो, और आपका जो पेपर है वो उसमें आपको फिनिशिंग देनी है, और एग्जामिनर अगर उसको क्लियर देखेगा तो वो एक नंबर पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है उस चीज से। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर ई, जिसमें है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट, यानी कि जो प्रॉपर्टी और कॉपीराइट है इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। कॉपीराइट के बारे में तो आप समझ ही चुके होंगे कि कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है और वो कंपनी अपने हिसाब से जो भी उन्हें प्रोडक्ट बनाना है वो अपने हिसाब से बना रही है, बट उनके पास एक कॉपीराइट है कि वो अपनी कंपनी का प्रोडक्ट अपनी कंपनी में ही बना सकते हैं, अदर कोई कंपनी उसको कॉपी नहीं कर सकती, वरना उस पर हम क्लेम कर सकते हैं। तो ये चीज होती है कि कॉपीराइट एक होता है कि आपका जो एक बुक है, मान लीजिए किसी राइटर ने बुक लिखी है और आप उसका कंटेंट दोबारा अपने नाम से पूरा लिखकर किसी भी बुक में और अपने नाम से उस बुक को प्रिंट करवा रहे हैं, पब्लिश करवा रहे हैं, तो ये चीज गलत है। इसका एक कॉपीराइट होता है कि भाई जिसके नाम से ये बुक प्रिंट हुई है, जिसने पब्लिश कराई है, उसका कंटेंट जो है वो उसका ही है। तो ये चीज होती है इसके अंदर। तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट क्या करना है, इन दोनों के बीच में प्रॉपर्टी और कॉपीराइट के बीच में अंतर बताना है। तो आपका सिंपल सा है इसके अंदर, कैसे, सबसे पहले आप कॉपीराइट को डिफाइन करेंगे, व्हाट इज कॉपीराइट। उसके बाद आप डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हाट इज प्रॉपर्टी। अब इन दोनों के बीच में आप कॉलम भी बना सकते हैं, मतलब जितना आप क्रिएटिव बना सकते हैं एग्जाम में शीट को उतना अच्छा लिख सकते हैं। बीच में से एक लाइन आप खींच के दोनों को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आप कम से कम 10 पॉइंट्स लिखेंगे तो आपका एक पूरा पेज तो वैसे ही इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको मेन चीज याद रखनी है कि आपको हर क्वेश्चन में कंक्लूजन जरूर लिखना है। सारे पॉइंट्स को लिखने के बाद इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एफ, जिसमें है व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्डिंग क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं, ये आप इसके अंदर लिखेंगे। आप सबसे पहले आप स्टोरी बोर्डिंग को डिफाइन करेंगे, देन इसका एजुकेशन में क्या रोल है इसको डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर एजुकेशन से रिलेटेड ही सारे पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि स्टोरी बोर्डिंग एजुकेशन के लिए यूज की जाती है। इसका क्या महत्व है, इससे क्या फायदे होते हैं, किस तरीके से ये एजुकेशन में और ज्यादा सपोर्टिव है एक तरीके से, ये चीजें आप इसके अंदर डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जी पॉइंट, जिसमें है क्वेश्चन एक्सप्लेन सोशल नेटवर्किंग
फोरम, यानी कि जो सोशल नेटवर्किंग फोरम है इसकी व्याख्या करनी है। अब सोशल नेटवर्किंग तो आपको पता ही है सोशल नेटवर्किंग होती क्या है। तो सबसे पहले आप नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क को डिफाइन करेंगे, उसके बाद सोशल नेटवर्क को डिफाइन करेंगे। नेटवर्क क्या होता है इसको डिफाइन करने के लिए आपको पूरा टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा, नेटवर्क का चैप्टर पूरा क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स आगे देखेंगे हम इसके अंदर एच पॉइंट, जिसमें है राइट डाउन टेक्निक्स एंड ऑटोमेशन ऑफ डाटा सोर्स इन स्कूल, यानी कि विद्यालयों में डाटा स्रोतों के स्वचालन के लिए तकनीकों को लिखिए। मतलब ऐसी कौन कौन सी तकनीकें हैं जिसके द्वारा जो डाटा जिसके द्वारा स्वचालित किया जाता है क्या, डेटा स्रोत को, किसमें, विद्यालय के अंदर। तो ये चीजें आपको इसके अंदर डिफाइन करनी होंगी। जैसे डाटा सोर्सेस क्या होते हैं, अब उसके बाद आप इनकी टेक्निक्स लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे कि डाटा सोर्सेज इन स्कूल। तो इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बना बना के उसको जितना ज्यादा आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से हर पॉइंट को आप लिख सकते हैं और उसको डिफाइन कर सकते हैं। इससे आपका एक जो आंसर है वो इफेक्टिव आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर आई पॉइंट, जिसमें है एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, मतलब अपने ही वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है किसे, एजुकेशन यूजेस ऑफ डिजिटल स्टोरी टेलिंग फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। मतलब स्टोरी टेलिंग, आपको सबसे पहले स्टोरी टेलिंग को पढ़ना पड़ेगा और स्टोरी टेलिंग क्या है इसको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मीनिंग ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग, अब स्टोरी टेलिंग का फायदा क्या है, स्टोरी टेलिंग के फायदे स्टूडेंट्स के लिए, फिर आप इसमें लिख सकते हैं स्टोरी टेलिंग के फायदे टीचर्स के लिए। तो इस तरीके से आपका जो है एक अच्छा खासा क्वेश्चन रेडी हो सकता है। सो यहाँ तक थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। इन सारे क्वेश्चंस में से कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स के, यानी कि 25 मार्क्स आपके यहीं कवर हो जाते हैं। इसीलिए आपको ऐसा नहीं है कि ये छोटा पॉइंट है तो आपको सिलेबस से हटा के पढ़ना है इसको। सिलेबस में आप छोटे छोटे पॉइंट्स को ही पढ़ेंगे। अगर आप बड़ा चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका कोई एक पार्ट आपका छोटा क्वेश्चन बन के आ सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे ये सारे पॉइंट्स थे ABCDEFGHI, यानी 9 क्वेश्चंस थे इसके अंदर। अब हम इसके अंदर देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा आपका, 2 ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज इंटरनेट अ लर्निंग रिसोर्स। जो इंटरनेट है वो किस तरीके से लर्निंग रिसोर्स है। आप इंटरनेट का यूज आप एजुकेशन में कैसे करते हैं। लर्निंग रिसोर्स, इंटरनेट को पहले डिफाइन करेंगे, व्हाट इज इंटरनेट, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। उसके बाद इंटरनेट किस तरीके से लर्निंग रिसोर्स है, इंटरनेट एज अ लर्निंग रिसोर्स। उसके बाद इंटरनेट एज अ लर्निंग रिसोर्स है लेकिन इसके फायदे क्या क्या है, किस तरीके से एजुकेशन में सपोर्टिव है। तो इस चीज को आप डिफाइन करेंगे तो 2-3 पेजेस तो आपके ऐसे ही कवर हो जाएंगे। उसके बाद है एक्सप्लेन दिस बाय यूजिंग वेबसाइट्स। अब आपको सबसे पहले वेबसाइट को लिखना होगा कि व्हाट इज वेबसाइट, वेबसाइट को समझाना होगा सबसे पहले। उसके बाद वेबसाइट किस तरीके से लर्निंग रिसोर्स है इसको आपको डिफाइन करना होगा। वेब बेस्ड लर्निंग क्या होती है, मतलब वेब पर आधारित जो आपका वेब होता है वो किस तरीके से सपोर्ट करती है हमारी लर्निंग को, ये किस तरीके से लर्निंग ऑब्जेक्ट है। आगे इसी के अंदर आपका सिमुलेशन एंड ट्यूटोरियल्स क्या होता है। मतलब ये इतना अच्छा क्वेश्चन है आपका और ये आता जरूर है हर बार। इसमें है इंटरनेट को आप पहले डिफाइन करेंगे, फिर इंटरनेट एज अ लर्निंग रिसोर्स डिफाइन करेंगे। उसके बाद इसमें देखिए 3 क्वेश्चन, 3 क्या 4 आपके टॉपिक्स इसके अंदर है। अब आप 4 टॉपिक्स को एक क्वेश्चन में अगर इंक्लूड करना चाहेंगे तो आपका बहुत अच्छा खासा 10 पेज भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो इंटरनेट लिख दिया आपने, इंटरनेट एज अ लर्निंग रिसोर्स लिख दिया। उसके बाद आप गए नेक्स्ट पे एक्सप्लेन दिस बाय यूजिंग, अब वेबसाइट लिख दिया आपने कि वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट किस तरीके से सपोर्ट करता है हमारे एजुकेशन को। उसके बाद वेब बेस्ड लर्निंग क्या होती है, वेब बेस्ड लर्निंग लिखनी है आपने। सबसे पहले आपने देखा व्हाट इज वेब बेस्ड लर्निंग, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ या फिर मीनिंग ऑफ वेब बेस्ड लर्निंग। उसके बाद आपने इतना कवर कर लिया। अब इन सब के आपको इन सब के कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया आपने कि क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके से क्या महत्व है। सबसे पहले आप ये भी लिख सकते हैं इंटरनेट का महत्व किसमें, लर्निंग रिसोर्स के लिए क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद अब आप लास्ट में क्या, जो ट्यूटोरियल है उसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज ट्यूटोरियल, यानी कि मीनिंग ऑफ ट्यूटोरियल। अब आपने मीनिंग लिख दिया। उसके बाद आपने लिख दिया कि ट्यूटोरियल किस तरीके से हमारी एजुकेशन के लिए सपोर्टिव है, क्या ट्यूटोरियल होता क्या है, किस तरीके से एजुकेशन में इसका यूज करते हैं। इसी तरीके से आपको सिमुलेशन क्या होता है ये भी
आपको इसके अंदर डिफाइन करना है, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा खासा रेडी हो जाता है। और आपको ये हमेशा ध्यान में रख के चलना है कि कभी भी एक चैप्टर पूरा पूरा कवर नहीं होगा इसके अंदर, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपके मिक्स होकर आएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट इसी के अंदर चॉइस में आपको मिलता है डिस्कस इन डिटेल द नेशनल पॉलिसी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। मतलब जो आईसीटी की जो नेशनल पॉलिसी है, जो नेशनल पॉलिसी है उसके अंदर आईसीटी किस तरीके से इंक्लूड है। तो इसके अंदर लिखना है डिस्कस इन डिटेल द नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स, यानी कि उपयुक्त उदाहरण देकर स्कूली शिक्षा में सूचना व संचार तकनीक पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय नीति है उस पर विस्तार में चर्चा कीजिए। मतलब सबसे पहले आपको राष्ट्रीय नीति, नेशनल पॉलिसी को ब्रीफ में पढ़ना पड़ेगा। और इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, आईसीटी है आपका सब्जेक्ट, तो आप सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, इसको डिफाइन करेंगे। इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी बेसिक आपका सबसे स्टार्टिंग में यही स्टार्ट होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है। तो इससे आपका एक अच्छा खासा क्वेश्चन रेडी हो जाता है। और नेशनल पॉलिसी आप पढ़ के जाएंगे तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन एक रेडी हो सकता है इजीली। आगे हम देखेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो 12.5 नंबर का ही क्वेश्चन है हमारा। और इसके अंदर भी 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे जिनमें से एक आपको करना होगा। व्हाट इज साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम के बारे में आपको पता ही है, जैसे कोई डेटा चुरा लेगा आपका, या आपका डेटा कॉपी करके उसने कुछ मिसयूज किया उसका, तो ये साइबर क्राइम बेसिकली आपको पता ही होगा। बट इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा साइबर क्राइम से क्या क्या नुकसान है, साइबर क्राइम किस तरीके से किया जाता है, और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। साइबर क्राइम कई तरीके का किया जाता है, जैसे हैकिंग हो गई, या आपका कोई कंटेंट चुरा लिया किसी ने, बहुत तरीके की साइबर क्राइम होती है इसके अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको साइबर क्राइम, इस पर भी मैं वीडियो क्रिएट करने वाली हूँ, तो आपको ये टॉपिक बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो व्हाट इज साइबर क्राइम, सबसे पहले आप साइबर क्राइम को डिफाइन करेंगे। उसके बाद व्हाट लीगल रेमेडीज, मतलब ऐसे कौन कौन से उपचार है, मतलब किस किस तरीके से लीगल रेमेडीज कैन बी टेकन टू स्टॉप इट, किस तरीके से जो कानून है वो इसको स्टॉप कर सकता है। तो साइबर क्राइम, साइबर अपराध क्या है, इसको आप पहले डिफाइन करेंगे। उसके बाद इसको रोकने के लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं, इसके क्या क्या उपाय हैं, ये आप इजीली लिख सकते हैं अगर आपको साइबर क्राइम का एक टॉपिक आपको इजीली समझ में आ जाता है तो। नेक्स्ट इसमें जो चॉइस है, चॉइस में क्या है आपको, हाउ विल यू यूज द appropriate ICT resources in developing the lesson plan explain with suitable examples, यानी कि इसमें आप पाठ योजना को विकसित करने में उपयुक्त आईसीटी संसाधनों का उपयोग कैसे करेंगे। अब आपको सबसे पहले आईसीटी पता होना चाहिए, बेसिकली आईसीटी क्या है। उसके बाद जो आपको टेक्स्ट रेडी करना है, मतलब आपको अपना जो लेसन प्लान रेडी करना है, लेसन प्लान किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा, ये आपको एक पीपीटी के जरिए या वर्ड पर, एमएस वर्ड पर आपको क्रिएट करना होता है लेसन प्लान आईसीटी। क्योंकि आईसीटी क्या है, बेसिकली आप आईसीटी कंप्यूटराइज है, आपको कंप्यूटर पे ही बनाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप लेसन प्लान रिटर्न में बना रहे हैं, रिटर्न में तो वो ऑफलाइन हो गया एक तरीके से। तो ये चीज है इसके अंदर कि किस तरीके से आपको लेसन प्लान रेडी करना है आईसीटी का यूज करके, और उसके बाद एक सुइटेबल एग्जाम्पल देना है इसके अंदर। ये भी आपका एक अच्छा खासा क्वेश्चन रेडी हो जाता है। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको 2 चॉइसेस मिलेंगी, उनमें से भी आपको एक क्वेश्चन करना होगा, जिसके अंदर है पहला व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि सबसे पहले आप डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन होती क्या है। हाउ इज स्कूल डाटा मैनेज्ड यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स, इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको डिफाइन करना है। दस्तावेजीकरण या फिर प्रलेखन क्या है, विभिन्न सॉफ्टवेयर टूल्स का उपयोग करके विद्यालय आंकड़ों का प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो विद्यालय का जो आंकड़ा है पहले इसको डिफाइन करेंगे, उसका प्रबंधन कैसे होता है, और उसके बाद जो इसको आईसीटी है वो किस तरीके से इसमें यूजफुल है, इसको आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट है हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी यूज्ड एज एन असेसमेंट टूल, एक्सप्लेन एनी 2 सॉफ्टवेयर इवेल्युएशन टूल फॉर टीचर्स, यानी कि मूल्यांकन उपकरण के रूप में प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जाता है। यानी कि जो आपकी आईसीटी है, टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग असेसमेंट में कैसे किया जाता है, किसी भी चीज के आकलन में कैसे किया जाता है। उसके बाद आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है एनी 2 सॉफ्टवेयर, ऐसे 2 सॉफ्टवेयर को आपको एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, और कि वो इवेल्युएशन कर सकता है
और टूल्स है किसके लिए, इवेल्युएशन टूल है किसके लिए, टीचर्स के लिए, यानी कि वो इससे अपने रिजल्ट को बना सकते हैं, यानी कि जो बच्चों का रिजल्ट है, बच्चों का इवेल्युएशन है, वो इन टूल्स के जरिए कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम इसके अंदर देखेंगे, ये भी 12.5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, और इसके अंदर भी 2 चॉइसेस हैं, इसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। व्हाट इज वर्चुअल कम्युनिटी, यानी कि वर्चुअल कम्युनिटी क्या है, इसको सबसे पहले डिफाइन करना होगा। उसके बाद डिस्कस इट्स एप्लीकेशंस इन डिटेल्स, यानी कि आभासी समुदाय क्या है, जो वर्चुअल कम्युनिटी है, पहले इसको आपको डिफाइन करना है। उसके बाद इसके शैक्षणिक अनुप्रयोगों पर विस्तार से चर्चा कीजिए, यानी कि जो एजुकेशनल एप्लीकेशंस है इसके लिए, उन पर आपको चर्चा करनी होगी, यानी कि ऐसे एजुकेशनल एप्लीकेशंस आपको पढ़ के जाने होंगे जिससे आपका अच्छा क्वेश्चन एक पूरा कंप्लीटली आप उसको लिख सकें। उसके बाद आपका लास्ट है इसके अंदर चॉइस क्वेश्चन, जिसमें है व्हाट डू यू मीन बाय UDISE। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है और आपको ये क्वेश्चन जरूर करके जाना है, मतलब ये क्वेश्चन आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो जाएगा अच्छा खासा। तो इसके अंदर है व्हाट डू यू मीन बाय UDISE, और उसके बाद क्रिटिकली डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करने की क्या महत्व है इसका एजुकेशन में, एंड स्कोप इन नेशनल लेवल डाटा बेस इन एजुकेशन, यानी कि ये एक आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपके लिए बहुत इजी होगा अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज हमने डिस्कस किया क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, और आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर पूरा समझ में आया होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस बार हो सकता है कि आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड हो, यानी प्रॉक्टर मोड हो, तो आपको बेसिकली करना क्या होगा, आपके पास सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और उनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, यानी कि तीनों क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, आपको शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होंगे। तो आपको सिर्फ आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें 8 में से सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन आपको पढ़ के चारों यूनिट जानी पड़ेगी, जिससे आपको इजी पड़ेगा तीनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।